Hello, all of you are welcome in Bubble classes of economics. In our previous class, we have discussed about research, what is research, its definitions, its objectives, and from which three elements from which research must be free, and the characteristics of research up to the validity. Today, from the continuations of the last lectures, we will discuss first characteristics of the research, and then philosophy of research, approaches of research to gain the knowledge. Actually, few philosophy and approaches are hidden behind the curtain to do research. It is necessary to touch such type of the philosophy before doing the research. So, without wasting the time, come on the matter. The characteristics of the research. In last class we have discussed up to the validity. They are the 12 characteristics: objectivity, reliability, validity. So today we will start from accuracy. This slide explore the accuracy. What is accuracy? Accuracy, actually, it is closely related to the validity. In other words, we can say accuracy is related to which and what type of methods we are using. Are they right or not? हमने जो तरीके काम में लिए हैं, जो मेथड्स हमने काम में लिए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने काम में दिए, वो अप टू द मार्क है कि नहीं? हमने जो प्रोसेस रिसर्च का काम में लिया है वो सही है कि नहीं? So it also measures whether the research process suits the research problem or not. It is also the degree to which the research process, instruments and tools are related to each other. हम एक सही डायरेक्शन में सही प्रोसीजर को सही समय पर फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही जर्नल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. इट मीन्स हमारा रिसर्च एक सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टूल्स एंड टेक्निक्स हमने सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं. दिस इज नोन एज द एक्यूरेसी. नेक्स्ट, credibility. Okay, what is the credibility? Credibility is nothing else, it is related to the quality of research. It enhances your quality of research. It means it is related to the authenticity. ये रिसर्च की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है. आपका रिसर्च कितना क्वालिटी वाइज अच्छा है, ये निर्भर करता है कि आपके रेफरेंसेस क्या हैं, ऑथेंटिक रेफरेंस हैं, बिब्लियोग्राफी कैसी है, आपने सोर्सेज, आपके जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो आपने ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट किए हैं, जर्नल्स आपके ऑथेंटिक हैं. अगर ये रिसर्च, जर्नल्स, मैगजीन्स, सेकेंडरी डाटा आपके अगर ऑथेंटिक है तो आपका रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. इट मीन्स reliable reference actually enhance the credibility of your research, and on the contrary, अगर फेक
रेफरेंसेस ले रहे हैं तो वो आपकी क्वालिटी को, आपकी गुणवत्ता को घटा देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। नाउ जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी आप आउटकम को, रिजल्ट्स को एज ए होल पॉपुलेशंस पर जब आप अप्लाई करते हैं, दैट इज टू बी नोन इज जनरलाइजेबिलिटी। इट इज आल्सो रिलेटेड टू द वैलिडिटी। Refers to the degree to which research findings can be applied to larger populations. It is based on the real situations, direct experience and observations of the researchers. Basically, जैसे अभी recently we are listening and hearing that Baba Ramdev ji is going to launch coronil tablet. So before launching the coronil tablet, उन्होंने ऑलमोस्ट 100 पेशेंट पर इसको टेस्ट किया, अप्लाई किया और उसके जो आउटकम्स आए उसको एज ए होल पॉपुलेशंस पर अप्लाई करने के लिए उनको ऑथेंटिसिटी मिल गई। तो आपके आउटकम्स जब निकल जाते हैं और उनको आप पॉपुलेशन पर, समग्र पर अप्लाई करते हो, इट मीन्स द इनोवेशन ऑफ द फाइंडिंग द वैक्सीन ऑफ द कोविड-19। सपोज अगर कोई देश पहले रिसर्च करता है और उसके आउटकम्स अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो वो एज ए होल उसको जनरलाइज कर देता है, दैट इज़ टू बी नोन एज जनरलाइजेबिलिटी। उसके बाद एम्पिरिकल रिसर्च आता है। एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर जो एम्पिरिकल रिसर्च है उस एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर एक ऑब्जर्वेशन होता है और दूसरा मेजरमेंट होता है। एक ऑब्जर्वेशंस और दूसरा मेजरमेंट होता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सिचुएशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रिसर्चर्स। इट आल्सो रिलेटेड टू द एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो एम्पिरिकल रिसर्च होता है, इट इज बेस्ड ऑन योर रियल लाइफ सिचुएशंस और ये मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ होता है। आप एक्सपीरियंस से कुछ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल रिसर्च। उसके बाद आपके आता है सिस्टमैटिक रिसर्च। इज द सिस्टमैटिक रिसर्च इज ऑलवेज इफेक्टिव व्हेन इट इज सिस्टमैटिक। रिसर्च क्या है? चरणबद्ध प्रक्रिया है। एक चरण, एक स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ होता है। हम पहले स्टेप के साथ तीसरा स्टेप नहीं जा सकते, हमें दूसरे स्टेप से होके जाना पड़ता है। इट मीन्स इट फॉलोज कोपेड। व्हाट इज द कोपेड? COPAID। C यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप सैम्पलिंग थ्योरी काम में ले रहे हो या सेंसस मेथड काम में ले रहे हो।
आप क्वेश्चनर दे के काम में ले रहे हो, शेड्यूल के थ्रू काम में ले रहे हो, आपके अप्रोचेज क्या है। देन कलेक्टेड डाटा इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज होंगे यानी ये क्लासिफाइड होंगे और टेबुलेटेड होते हैं। उसके बाद ये प्रेजेंटेड होंगे, ग्राफिकली प्रेजेंटेड है, डायग्रामेटिक है, पाई डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो। और देन एनालिसिस ऑफ डाटा, आपकी मेथडोलॉजी क्या है, आप किसके थ्रू उसको रिसर्च की मेथडोलॉजी, आप रिग्रेशन काम में ले रहे हो कि आप कोरिलेशंस के थ्रू कर रहे हो, टी टेस्ट के थ्रू काम कर रहे हो। इट मीन्स आपकी अप्रोच क्या है और आप उस रिसर्च जो कलेक्टेड डाटा है, प्रेजेंटेड डाटा है, उसको किस तरीके से एनालिसिस करते हो। देन इंटरप्रिटेशन, निर्वचन, उसको समझना, और उसके बाद कंक्लूजन ऑफ डाटा। तो एक रिसर्च का अपना एक एंटायर प्रोसेस होता है। रिसर्च इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस टू इंक्वायरी and to investigate the problem and to create the knowledge to gain your desirable objective, desirable target, desirable results. Because your research is based on these triangulations: your survey, your observation or your investigations. Okay, SIO. So this is the systematic process. Now next is the control factors. In a real life experience, there is always more than one factor that affect an outcome or event. Similarly, in research, there are various factors that may affect the outcome and undertaken as control factors. रिसर्च अब जब हम करते हैं तो वेरिएबल के कंट्रोल और चेंज ऑफ वेरिएबल के आधार पर रिसर्च को क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें हम वेरिएबल को चेंज इन द वेरिएबल कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ द वेरिएबल कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है जिसमें हम वेरिएबल को चेंज और कंट्रोल नहीं कर सकते, और जस्ट लाइक दिस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं, उसमें भी हम वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है उसमें हम वेरिएबल को कंट्रोल भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज वेरी कंट्रोल्ड मैनर एंड सेकंड इज द फ्लेक्सिबल मैनर। द कंट्रोल मैनर जो होता है वो लैब में होता है, दिस इज कॉल्ड लैब मेथड एंड रूम मेथड, एंड इट इज रिलेटेड टू स्टडी एंड रिसर्च ऑफ द फिजिकल रिसर्च एंड नेचुरल साइंस रिसर्च एंड स्पेशल ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज सच एज साइकोलॉजी, physics, chemistry, botany, zoology and psychology. Such type of research is done in room and lab, and it is used to establish the cause and effect relationship to get high level of internal validity. यानी internal validity इससे बहुत ज़्यादा होती है और हम अनवांटेड फैक्टर्स को इसमें कंट्रोल कर पाते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें
एस्टेब्लिश होता है। दिस इज नोन एज लैब मेथड, लैब एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। दूसरा जो होता है वो फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। इट इज़ यूज इन सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में इसको काम में लिया जाता है। द एरिया इज वेरी वास्ट and there are lots of factors, external factors to hindrance the research, so it seems to the difficult as compared to the lab experiment research. Suppose क्योंकि ये फील्ड रिसर्च है तो उसमें बाहरी कारक इतने होते हैं कि उन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें हमें बड़ी मुश्किलात भी होती हैं और वह हमारे इस प्रक्रिया को थोड़ा बहुत या उसके आउटकम्स को जो मिलना चाहिए उसको हिंड्रेंस कर देते हैं। वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ COVID-19 that C19 is the function of SD, negative function. Okay, this shows the COVID-19 is the negative function of social distance. It means when social distance increases, corresponding coronavirus decreases, infection of the coronavirus decreases. It's okay. जब आपके सामाजिक दूरी बढ़ेगी, आप क्वारंटाइन में रहेंगे, आप घर पे रहेंगे, तो कोरोना का इन्फेक्शन कम होगा। ये हमने जनरलाइज करके एज ए होल एप्लीकेबल करने की कोशिश की फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च के थ्रू, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। पीपल डोंट फॉलो दिस एजप्शंस, दिस लॉ, दिस एथिक्स। वो मिलते हैं, गैदर होते हैं, दे रेफ्यूट दी wearing the mask and washing the hand and maintaining the hygiene, so on. तो इससे जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट डिजायरेबल डायरेक्शन में नहीं आ पाता है। ओके, नाउ research is the cyclical in nature. Research is a cyclical process because it starts with the problem and ends with the problem. Research क्या है? Research is the journey of known facts to the unknown facts. हम आज एक रिसर्च करते हैं, हमने अपनी रिसर्च कर लिया, हमने इसको जर्नल में दे दिया, हमने एक थीसिस बना ली, सबमिट कर दी, हमारा वाइवा हो गया, लेकिन हमारा रिसर्च कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। वो कोई ना कोई एक सवाल छोड़ के जाता है, एक क्वेश्चन छोड़ के जाता है और उस क्वेश्चन के ऊपर वापस सजेस्टेड पॉसिबल आंसर या इट मीन्स टेंटेटिव स्टेटमेंट, गैसेस, हाइपोथेसिस डेवलप हो जाती है और ये रिसर्च फर्दर चलता रहता है। यानी रिसर्च समस्याओं से प्रारंभ होता है और समस्या पर ही आकर खत्म हो जाता है। So research is a cyclical in nature. Logical. Research is a logical. Research is guided by the rules of logical reasoning. Induction and deductions are great values in the research. Research, RESEARCH,
research. This is the simple paradigm of the research. The first R is denotes here research rational way of thinking. It means you will have to use your mind to solve this problem with constructing the suggested possible answer known as the hypothesis, and after that you will have to go to find out your available review of literatures and formations of the research proposals. Then you will have to execute your research process. You will have to do analysis with interpretations. After that you will be able to reach at the conclusions, and you will be able to write your research report. So research starts with the rational thinking and with the hard and honesty way. So the first word R related to rational way of thinking. So research is logical, and it consists deduction and induction. Deduction means in deduction we go from general to particular, general to specific, and in induction our move is from particular to general. So this is logical type of research. Now replicable. We will have to do 1, 2, 3. It means more than 2 and 3, 4, 5 times. Then it is called consistent, accurate, reliable and valid research. Okay, so research is the replicable. It means repetitions of your problem solving process. Your journey is repeated. Many times you will have to do your journey from many known facts to many unknown facts to solve your problems, to go in the right direction. So research is the replicable. Now we take few approaches which are used in research. Basically these are the philosophy of research. There are two types of approaches: positivism and post-positivism. Before discussing the positivism and post-positivism, behind these following are the approaches. Philosophy. This philosophy helps us to gain desirable knowledge in research, and these are metaphysics, ontology, epistemology, axiology, research paradigm and theory. It means this is M O E A R T. More earth. You can learn in this formula more earth. M metaphysics, O ontology, E epistemology,
A. Axiology, R. Research paradigm, and T. Theory. First we take metaphysics. What is the metaphysics? Metaphysics actually is the philosophy, is a branch of the philosophy. Meta and physics. Meta means beyond, and physics means nature, beyond the natures. It is related to abstract concept. Metaphysics is related to abstract concept. The and it is also related to epistemology, and such as knowing time and place connected. It is related to the abstract concept, deals with the nature of existence, truth, and knowledge. So it is related to the epistemology. Second is ontology. The ontology is the theory of study of real ideas. It is related to the nature of being and reality. What are ideas and how they are? This is ontology. And ontology is the branch of the metaphysics. And third one is the epistemology. Epistemology is the study of knowledge. It is study of the knowledge, and it is related to T, B, and J. Truth, T here truth, B justified belief, it means it is a study of the justified belief and opinion. It means belief, justified belief, truth, and opinion. It deals with the study of knowledge. It deals with the origin, scope, nature, and method to attain the knowledge. What is knowledge? How can we have the knowledge? What is the way to gain the knowledge? So, with the help of the two approaches, rationalisms known as priori and empiricism known as posteriori. These are the two ways by we be able to gain the knowledge.
in epistemology. Rationalism, in which mind rules the senses, and it is based on deduction approach from general to specific, particular. Whereas on the contrary, the empiricism, which consists observations and measurement based on the senses activities and raw materials, journey from induction method, it means from particular to journals. So this is the epistemology. And now fourth is axiology. Axiology is the study of judgment about the value. It is also known as theory of the value. It refers to the aims of the research. So we can see in the circular diagram here, this is epistemology, ontology and axiology. It means knowledge, idea or aim, conceits. I repeat, epistemology knowledge, ontology is the idea of reality, idea, and axiology is the study of the value, judgment about the value and aim of the research. Consists known as the research methodology. If we know which and what type of methods are used in doing the research, and it consists of the following approaches: epistemology, ontology and axiology, then finally it is known as research methodology. So what is the difference between epistemology and methodology? We can understand that epistemology is the philosophy of knowledge, how we come to know. It involves philosophy, whereas methodology involves practices, how we come to know, but it much more practices in nature. It involves practices. Okay, so here it is the difference between the research methodology and epistemology. And next is the research पैराडियम. रिसर्च पैराडियम ये एक शोध अनुसंधान प्रतिमान होता है जो उसके कार्य संबंधी और अंतर संबंधी, यानी रिसर्च प्रतिमान किसी भी प्रक्रिया के कार्य संबंधी और अंतर संबंधी प्रक्रियाओं का एक मॉडल होता है जो हमें किसी वस्तु के बारे में सोचने के लिए बताता है और उसका अध्ययन कैसे किया जाए ये बताता है. यानी हर प्रकार के शोध का एक अपना रिसर्च पैराडिगम होता है. नेचुरल साइंस लें, सोशल साइंस लें, फिजिकल साइंस लें, इनका अपना अपना एक डायरेक्शन होता है, अपना अपना मेथड्स होता है, अपनी अपनी अप्रोचेज होती है, अपना अपना रिसर्च पैराडिगम होता है. So it is used to find the difference between natural science and social science. It is a way of thinking about something and how to do it. This is known as research paradigm. And last one is theory. Theory जो होती है, it is a set of systematical related statement. व्यवस्थित संबंधित कथनों
का एक समूह जो होता है वो सिद्धांत होता है, जिसमें कुछ नियमों को और उसके आउटकम्स को पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज किया जाता है और टेस्ट किया जाता है आनुभाविक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और मेजरमेंट के थ्रू, यानी एम्पेरिकली ऑब्जर्वेशंस और अनुभव के थ्रू। यह थ्योरी कहलाती है। दिस इज नोन एज थ्योरी। So we have discussed the characteristics of the research. These are 12. Now this is the approach positivism, which was given by Auguste Comte in 19th century. Science, the positivism. What is the positivism? Actually, it is related to way of science. Science is deterministic, at it explains cause and effect relationship. Science is mechanistic. Science use matter set as selection of sample measurement, analysis and about hypothesis. Science deals with the empiricism. Positivists usually adopt a directive approach used in the quantitative research. In positivism, ontology is realist and epistemology is objectivist. So, what is the positivism? The positivism rejections of the metaphysics. Okay. And positivism used to think that the goal of the science was to uncover the truth. The idea of incommensurability of different perspectives. इन साइंस, विज्ञान में क्या है? कारण और प्रभाव के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। शोध प्रक्रिया में भी उसी प्रकार से इस प्रकार के रिलेशन को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। साइंस इज मैकेनिस्टिक। रिसर्च में भी हाइपोथेसिस को बनाया जाता है, फिर उसको प्रूव किया जाता है और डिसप्रूव करने की कोशिश की जाती है। साइंस इज यूज मैटर सेट ए सिलेक्शन ऑफ सैंपल मेजरमेंट एनालिसिस अबाउट हाइपोथेसिस। तो रिसर्च में भी जस्ट लाइक इसी प्रकार के चरणों का प्रयोग किया जाता है। साइंस डील विद द एम्पिरिसिज्म। रिसर्च में भी एम्पिरिसिज्म का ही प्रयोग किया जाता है, यानी ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट को काम में लिया जाता है। पॉजिटिविज्म में डिडक्टिव अप्रोच, इट मीन जनरल टू पर्टिकुलर की ओर मूवमेंट होता है, एंड इट इज यूज टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऑन्टोलॉजी इज रियलिस्ट, मीन्स जो साइंस बता रहा है, जो साइंस अनकवर कर रहा है, वो रियल है। दिस इज नोन एज पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट वन इज द पोस्ट
positivist. Researcher is broad rather than specialist. Specialist. Theory and practical cannot be kept separate. Actually, in the positivism, रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट का संबंध बिल्कुल भी नहीं होता है, न के बराबर होता है. पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो होते हैं वो पॉजिटिविज्म को डिनाई करते हैं, उनको अपोज करते हैं. थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कैन नॉट बी केप्ट सेपरेट. इनके अनुसार सिद्धांत और प्रायोगिक व्यवस्था जो होती है उसको अलग नहीं रखा जा सकता. Most of it is constructivist, also called as logical empiricism. ये बताते हैं कि जो पॉजिटिविज्म ने बताया, जो 19th सेंचुरी में उन्होंने बताया, ये 21वीं सेंचुरी में जो पोस्ट पॉजिटिविज्म आया उसने पॉजिटिविज्म को डिनाई किया और लॉजिक को डाला. और क्रिटिकल रियलिस्ट को डेवलप किया. व्हाट इज द क्रिटिकल रियलिटी? ए क्रिटिकल रियलिस्ट बिलीव्स दैट देयर इज ए रियलिटी independent of our thinking about it that science can study. यानी विज्ञान जो अध्ययन करता है या जो बताता है उस विचार से हमें अलग करता है, लॉजिक डालता है. यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो बताता है कि जो ऑब्जर्वेशंस है पॉजिटिविज्म के, ऑल ऑब्जर्वेशंस फॉलिबल, हैज एरर and all theory is revisable. It means critical of our ability to know reality with certainty. It means what is knowledge? Can we have the knowledge with and without the science? In post positivism, ontology is critical realistic and epistemology is modified objective, and it is basically qualitative and mixed research. So here it is, we have discussed what is research, its objectives, its characteristics, and its features. What are the philosophies hidden behind the and are helpful and situated behind the curtain of the research, and such type of the philosophy create the ground to do and to think properly in research. And what are the approaches? In our next lectures we will discuss another topic of the research. Okay, thanks for watching. Bye bye.